नमस्कार। समर्थ स्टडी पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम बहुपद के पीवाईक्यू कर रहे थे और उसके फैक्टर्स के भी। हमने इससे पहले पार्ट 1 में 10 टॉप पीवाईक्यू किए थे जो अलग-अलग जम्मू मार रखे थे और आपके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आई बटन पे जो लिंक आ रहा है उसको देखिए, ठीक है? अब ये पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? आपको एक पॉलिनॉमियल दे रखा है, ठीक है? और उसके फैक्टर्स के सम आपको निकालना है। देखिए, क्या तरीका हो सकता है? या तो मैं इसके सबके फैक्टर्स करूँ और उनका सम कर दूँ, या एक और तरीका हो सकता है। अगर आपको कहीं से भी इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है। इसका मतलब इस मैक्सिमम पावर के आगे कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। अगर इसका कोएफिशिएंट 1 है, ये देखिए 1 है, यानी a अगर 1 है, भाई स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं अपन? a x की पावर n प्लस b x की पावर n माइनस 1, उसमें अगर a 1 है, तब ये पॉलिनॉमियल कहलाएगा मोनिक मोनिक पॉलिनोमियल, ठीक है? अगर पॉलिनॉमियल मोनिक पॉलिनॉमियल दे रखा हो तो उसके फैक्टर्स का सम निकालने की एक ट्रिक है। मोनिक पॉलिनॉमियल का मतलब मैक्सिमम पावर के सामने का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ 1 है, ठीक है। अब इसके देखिए मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ इस फंक्शन को px x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये मोनिक पॉलिनॉमियल है। मोनिक पॉलिनॉमियल दे रखा है और अगर उसके फैक्टर का सम निकालना हो तो उसकी एक ट्रिक है। अगर आपको इसके शून्यांक पता चल जाए, देखिए 3 ही शून्यांक होंगे, 3 ही जीरोज होंगे, क्यों होंगे? इसकी मैक्सिमम पावर 3 है, तो 3 ही जीरोज हो सकते हैं, इससे ज्यादा हो नहीं सकते, इससे कम हो सकता है, लेकिन इससे 3 से ज्यादा नहीं होंगे। तो मैंने मान लिया अल्फा बीटा लैम्बडा इसके 3 जीरोज हैं, तो फिर सम ऑफ फैक्टर आएगा, सम ऑफ फैक्टर्स आएगा n इंटू एक्स, ये मैं सीधा x ही लिख रहा हूं, n इंटू एक्स माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। n का मतलब क्या है? मैक्सिमम पावर। यहां मैक्सिमम पावर कितनी है? 3, तो 3x माइनस सम ऑफ जीरोज, जीरोज कितना है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है? अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, यहां पुट कर दूंगा तो मेरे सम ऑफ फैक्टर्स निकल जाएंगे। मैंने आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी किसी भी पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू मैंने निकालना आपको बेसिक क्लास में बताया था। क्या बताया था? सम ऑफ जीरोस जो होता है, सम ऑफ जीरोस वो होता है माइनस मैक्सिमम पावर से एक पावर कम, यानी मैक्सिमम पावर 3 है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? माइनस 6, यानी और मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट, मैक्सिमम पावर कितनी है? एक्स की पावर 3, इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1। ये होता है सम ऑफ जीरोस यानी 6। इसका मतलब मेरा अल्फा बीटा और गामा ये मेरा हो गया 6, तो ये हो जाएगा 3x। अब सम ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा मेरा? 3x और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह रख दूंगा 6, तो सम ऑफ फैक्टर आ गया मेरा 3x माइनस 6। ये अपना सेकंड क्वेश्चन। इसके भी फैक्टर्स का सम निकालना है। मैं एक बार यहाँ पॉलिनोमियल रखता हूँ, px बराबर 2x क्यूब माइनस x प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 1। अब देखिए मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट क्या है? 1 नहीं है, 2 है। इसका मतलब जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ट्रिक लगाई थी, यानी nx माइनस सम ऑफ जीरोस, वो यहाँ अप्लाई नहीं होगी। हमें इनके फैक्टर्स निकालना ही पड़ेंगे, ठीक है? अब फैक्टर निकालने का क्या तरीका हो सकता है? देखिए, आप कोएफिशिएंट प्लस कांस्टेंट का सम कीजिए। देखिए, x की पावर 3 का कोएफिशिएंट क्या है? 2 प्लस x स्क्वायर की पावर 2 का कोएफिशिएंट क्या है? 1। x की पावर 1 का कोएफिशिएंट क्या है? -2 और कांस्टेंट कितनी वैल्यू कितनी है? 1। इनका सम करो, ये क्या हो गया? सम आपस में 0। अगर 0 हो जाए, हमेशा उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा x माइनस 1। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका जीरोज क्या है? x बराबर 1 पुट करने पर देखो ये सब 0 हो जाएंगे। x बराबर 1 पुट करके देखो, 2 1 पुट किया है तो 1 ही हो गया। यहाँ 1 पुट किया तो 1, यहाँ 1 पुट किया तो -2 और यहाँ -1, ये आपस में 0 हुए कि नहीं हुए? ठीक है? तो जब भी इन सब कोएफिशिएंट्स का और नियतांक का अगर सम 0 हो जाए तो x माइनस 1 एक फैक्टर होगा। तो अब x माइनस 1 का मैं इस पूरे पॉलिनोमियल में डिवाइड कर दूं तो मुझे दूसरे फैक्टर मिल जाएंगे। ठीक है? एक तरीका तो ये हो सकता है। एक तरीका क्या हो सकता है? मैं इस पॉलिनोमियल को ऐसे लिख रहा हूँ, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है? अब ये पॉलिनोमियल किसके बराबर होगा? अपने फैक्टर के मल्टीप्लाई के बराबर। मुझे एक फैक्टर तो मिल गया, लेकिन उसके कुछ और फैक्टर भी होंगे, उन सबका मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वापस पॉलिनोमियल मिल जाएगा। अब मुझे पता नहीं है दूसरे फैक्टर्स कौन से हैं। क्या तरीका? ये पावर कितनी है यहाँ? देखिए आप 3, यहाँ पावर कितनी है? 1। अगर इस 1 की पावर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि पावर 3 हो जाए? इसका मतलब यहाँ कहीं पॉलिनोमियल रहा होगा, यानी द्विघात बहुपद रहा होगा, और द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यों? x की पावर 1 को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो मुझे x की पावर 3 मिलेगा। भाई फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करने पे वापस पॉलिनोमियल मिलता है, तो ठीक है। अब आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो x का एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई ax स्क्वायर,
एक्स का एक्स के साथ मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर और प्लस का बी एक्स स्क्वायर। अब एक्स का सी के साथ मल्टीप्लाई सी एक्स। अब -1 का इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस का ए एक्स स्क्वायर, -1 का प्लस बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई माइनस का बी एक्स, और -1 का सी के साथ माइनस का सी। इधर लिखा हुआ है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 1। ठीक है, अब यहां देखिए ये एक्स क्यूब है, ए एक्स क्यूब। अब बी एक्स स्क्वायर भी है और माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को पास पास लिख दीजिए। अब मैं इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं तो क्या बचेगा, बी माइनस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पद मैंने लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब देखो ये है सी एक्स, ये है माइनस बी एक्स। अगर मैं एक्स कॉमन लूंगा तो क्या बच जाएगा, सी माइनस बी एक्स, और ये हो गया माइनस का सी। इधर देखिए 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। इसका मतलब एक्स क्यूब का जो कॉफिशिएंट है ए वो 2 के बराबर होगा। इसका मतलब ए यहां से वैल्यू निकल के आ गई 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहां क्या है, बी माइनस ए। यहां एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 1। ठीक है, तो बी हो गया मेरा 1 प्लस ए, तो मेरा बी निकल के आ गया 1 प्लस 2 यानी बी बराबर 3। आया कि नहीं आया। ठीक है, ए निकल गया, बी निकल गया 3, ए बी निकल गया। अब देखिए सी माइनस बी, और या फिर मैं ऐसा बोलूं कि सी कांस्टेंट वैल्यू है, सी किसके बराबर होगा, -1 के बराबर। सी किसके बराबर होगा, सॉरी 1 के बराबर, क्योंकि ये भी माइनस का सी तो माइनस का 1। ठीक है, तो सी आ गया मेरा 1। ठीक है, और इससे भी निकाल के देख लो, सी माइनस बी एक्स का कॉफिशिएंट, और यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, माइनस का 2। ठीक है, तो देखिए सी बराबर -2 प्लस बी, तो सी बराबर -2 और बी कितना है 3, तो मेरे पास सी आ गया प्लस का 1। ठीक है, अब ये ए बी सी की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं, यहाँ पुट कर दूं, तो देखिए इसका मतलब मेरे पॉलिनोमियल जो पी एक्स था उसके फैक्टर आ गए x माइनस 1। अब यहाँ मैं ए बी सी की वैल्यू पुट करूंगा, ए कितना है मेरा 2x² प्लस बी, बी कितना है 3x, और सी कितना है मेरा 1। ठीक है, अब ये द्विघात पॉलिनोमियल है, इसको और फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 और 1 का 2 और सम 3। यानी 3 को मैं ऐसे तोड़ूं कि मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए, तो देखिए 2 नंबर है 2 और 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तब तो 2 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूं 2x² प्लस का 2x प्लस का x प्लस का 1 लिख दूं। ये हो गया x माइनस 1। यहाँ देखिए इसमें से और इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूं, 2x कॉमन ले लूं, तो अंदर बच गया x प्लस 1, और इसमें दोनों में से तो मैं 1 कॉमन लूंगा तो अभी मेरा x प्लस 1 रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस टर्म में से और इस टर्म में से मैं क्या कॉमन लूंगा, x प्लस 1 कॉमन लूंगा, तो रह जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए px के लीनियर फैक्टर आ गए, अब इससे ज्यादा ये टूट नहीं सकते क्योंकि लीनियर फैक्टर आ गए, सबकी पावर 1 आ गई। अब इन सबका योग कर लीजिए तो मेरा आ जाएगा सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर क्या आएगा, x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1, एक x 2x 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 और 2x 4x, -1 प्लस 1 कट गया प्लस 1, 4x प्लस 1, तो मेरा सम ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा 4x प्लस 1। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब मॉनिक पॉलिनोमियल नहीं हो तो फिर आपको प्रोसेस से करने ही पड़ेंगे, और अगर मॉनिक पॉलिनोमियल हो तो फिर आपको जो मैंने ट्रिक बताई थी nx माइनस सम ऑफ जीरोज, उससे क्वेश्चन हो जाएगा। ये अपना थर्ड क्वेश्चन से क्या कह रहा है, 4x³ माइनस 7, ये कितने पद, यानी एक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है 4x³ माइनस 7, ये कितने पदीय बहुपद है, यानी इसमें कितने पद है, कितने पद है। देखिए अलग अलग चीजें होती है, एक होती है घात यानी डिग्री, ठीक है, एक होते हैं जीरोज यानी शून्यांक, और एक होते हैं ट्रम यानी पद। सब अलग अलग हो सकते हैं। इसमें कितने पद है, एक पद और दो पद, यानी ये दो पदीय है, यानी इसका आंसर तो ये हो गया। अब इसकी घात पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, डिग्री है 3, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, इसके जीरोज, जीरोज क्या होते हैं मैंने आपको बताया है, जीरो जो लेस देन इक्वल टू डिग्री, इन डिग्री के बराबर हो भी सकते हैं और डिग्री से कम भी हो सकता है, लेकिन डिग्री से कभी भी ज्यादा नहीं होंगे जीरो। ठीक है, क्या कह रहा है, एक आपको पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स, ठीक है, वो है x की पावर 3 प्लस 7x² माइनस 5x प्लस
9 और एक पॉलिनोमियल दे रखा है जी एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब आपको क्या करना है, पी एक्स अपॉन जी एक्स करना है। ठीक है, मैंने पी एक्स और जी एक्स माना है और इसके आपको भागफल यानी क्वोशेंट और शेषफल ये निकालना है। ठीक है, अब आप देखिए, जब भागफल और शेषफल आपको निकालना है तो क्या तरीका हो सकता है, या तो मैं इसके अंदर इसका भाग दे दूं, ठीक है, ये तरीका हो सकता है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 के अंदर पी एक्स के अंदर मैं इसका भाग दे दूं जी एक्स का। यह एक तरीका ऐसा हो सकता है कि आपको पता है कि भाज्य जो होता है वो हमेशा भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल ये होता है। यानी भागफल शेषफल भाज्य और भाजक के बीच में ये रिश्ता होता है कि नहीं होता है, आपने बचपन से पढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे भाज्य क्या है, पी एक्स, भाज्य क्या है मेरा, भाज्य है मेरा एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 9। भाजक क्या है मेरा, भाजक है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब इसके साथ अगर मुझे भागफल और शेषफल होता तो मैं भाजक और भागफल को मल्टीप्लाई करके उसके अंदर शेषफल ऐड करके वापस ये पॉलिनोमियल मिल सकता था। अब देखिए, अब इस रिलेशन से मैं भागफल कैसे निकालता, यहाँ पे पावर कितनी है देखिए, भाजक की पावर 2 है और भाज्य के अंदर मैक्सिमम पावर 3 है। अब मैक्सिमम पावर 3 है, इसका मतलब यहाँ कोई लीनियर पॉलिनोमियल रहा होगा, उसका मल्टीप्लाई इस द्विघात बहुपद के साथ होगा तभी तो पावर 3 आएगी। और लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी, यानी यहाँ पर भागफल इस फॉर्म में रहा होगा। ठीक है, ठीक है सही। अब आते हैं शेषफल पे कि शेषफल किस फॉर्म में रहा होगा। यहाँ पर देखिए, भाज्य भाजक क्या है, उसकी पावर है मैक्सिमम 2, इसका मतलब इससे एक कम पावर का शेषफल रहा होगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है तो इसका एक कम पावर यानी लीनियर पॉलिनोमियल मैं उसको लिख सकता हूं। अब ax प्लस बी को नहीं लिखूंगा, मैं दूसरे किसी px प्लस q लिख देता हूं। ठीक है, क्योंकि दूसरे कोएफिशिएंट ले लेता हूं, पहले मैंने यहाँ यूज कर लिए a और b को। अब देखिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर का ax के साथ मल्टीप्लाई तो ये हो गया ax क्यूब, एक्स स्क्वायर का b के साथ मल्टीप्लाई तो ये हो गया बी एक्स स्क्वायर। ठीक है सही। अब 2 का ax के साथ मल्टीप्लाई तो 2ax, अब 2 का b के साथ तो ये हो गया प्लस का 2b और वहां पर px प्लस q तो है। और ये मेरा पॉलिनोमियल रखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 9, ये है कि नहीं है। अब देखिए, एक्स क्यूब ए की टर्म है और यहाँ पर एक्स क्यूब, इस एक्स क्यूब के सामने कोएफिशिएंट 1, इस एक्स क्यूब के सामने कोएफिशिएंट ए, तो मेरा यहाँ से आ जाएगा ए बराबर 1। ठीक है, ये सारे कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाल कर मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मुझे भागफल और शेषफल मिल जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर की ए की टर्म है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की ए की टर्म है, तो यहाँ है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 7, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सॉरी बी मेरे पास आ जाएगा 7, बी मेरे पास आ गया 7। ठीक है सही। अब ये देखिए 2ax और ये है px, दोनों को पास पास लिखूंगा और x कॉमन लूंगा तो क्या बच जाएगा 2a प्लस p। अगर x कॉमन लूंगा इसमें और इसमें से पास पास लिखे तो इसका मतलब 2a प्लस p, इस x के सामने कोएफिशिएंट है तो यहाँ x के सामने कोएफिशिएंट कितना है माइनस का 5, a कितना है मेरा 1, तो ये हो गया 2 प्लस p बराबर माइनस का 5, तो p हो गया मेरे पास माइनस का 7। ठीक है, देखिए मेरे पास a निकल गया, b निकल गया, p निकल गया, a b और p निकला, क्यों निकालना है, देखिए यहाँ एक कांस्टेंट विदाउट वेरिएबल, यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो 2b यहाँ इस पूरे पॉलिनोमियल की कांस्टेंट वैल्यू है 2b प्लस q, और इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट वैल्यू क्या है 9। ठीक है, और b मेरा कितना है 7, तो ये हो गया 14 प्लस q बराबर 9। ठीक है, तो मेरा q हो जाएगा 9 माइनस 14, यानी q हो गया मेरा माइनस का 5। हुआ कि नहीं हुआ। अब इन सब की ए बी पी और क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो देखिए मेरा भागफल क्या था, भागफल था मेरा ए एक्स प्लस का बी, तो इसका मतलब ए की जगह क्या रखूंगा 1 एक्स और बी कितना हो गया प्लस का 7। ठीक, ये तो हो गया मेरा भागफल। शेषफल क्या था पी एक्स प्लस क्यू, पी कितना है मेरा माइनस का 7 एक्स और क्यू कितना है मेरा माइनस का 5, ये मेरा हो गया शेषफल। देखिए किस ऑप्शन में है, -7x माइनस 5, ये मेरा शेषफल, x प्लस 5 ये मेरा भागफल। ठीक है, तो इस रिलेशन से हम भागफल और शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पॉलिनोमियल दे रखा है px, आपको क्या दे रखा है x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 6, एक आपको दे रखा है gx, वो दे रखा है x की पावर 3 माइनस का 2x प्लस का 1,
ठीक है, आपको पी एक्स अपॉन जी एक्स करना है, ठीक है, और इससे आपको एक तो भागफल निकालना है और एक रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। मैं वही तरीका अपनाता हूं, भाज्य, मैं सीधा लिखता हूं, भाज्य भाज्य क्या है मेरा, x की पावर 3 प्लस 5x² माइनस का 7x प्लस का 6। अगर इसको वापस प्राप्त करना हो तो मैं भाजक के साथ, क्या है मेरा भाजक, x की पावर 3 माइनस 2x प्लस 1, उसका भागफल के साथ मल्टीप्लाई करके शेषफल जोड़ दूंगा। अब मुझे पता नहीं है भागफल और शेषफल किस स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। अब एक बात बताइए, भाजक के अंदर पावर कितनी है, मैक्सिमम 3, और भाज्य के अंदर भी पावर कितनी है, मैक्सिमम 3, यानी इस पूरे मल्टीप्लाई में यहां से लेकर के यहां तक, यानी भाजक इंटू भागफल के मल्टीप्लाई करने के बाद पूरे पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर जो भाज्य है उसकी मैक्सिमम पावर के बराबर आनी चाहिए। पहले से ही 3 बराबर है, तो इसका मतलब यहां पर x की कोई टर्म है ही नहीं, x की टर्म नहीं है, इसका मतलब यहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू है, मैं उसको c मान लेता हूँ। यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल भी नहीं है, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। यहाँ x की पावर 3 है, इससे एक कम पावर का मतलब पावर 2, तो पावर 2 का यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म शेषफल में रहेगा। पावर 2 का मतलब द्विघात बहुपद, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx, और c तो मैंने यहाँ मान लिया, तो यहाँ मैं मान लेता हूँ d, ठीक है। तो ये हो गया ax² प्लस bx प्लस d। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, c का x³ के साथ मल्टीप्लाई, तो cx³ माइनस 2cx प्लस का c, और ये लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस का d, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, x³ प्लस 5x² माइनस का 7x प्लस का 6। अब देखिए c, x³ के सामने कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, c, यहाँ क्या है 1, तो मेरा c आ गया 1, ठीक है, ठीक है। अब देखिए x की, यहाँ पर एक x ये रहा, एक x ये रहा, दोनों को पास पास लिखिए और उसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस 2c बराबर x, मैंने x पॉजिटिव x कॉमन लिया तो ये हो गया b माइनस 2c, तो b माइनस 2c, यहाँ पे x के सामने क्या है, माइनस का 7, ठीक है, ये हो गया। अच्छा x², यहाँ पे देखिए x² के सामने a है और यहाँ पे x² के सामने 5 है, तो मेरा a हो गया 5, ठीक है। कौन कौन से वेरिएबल्स हमको निकालने, a b d और c, a निकल गया, यहाँ पे देखिए b भी निकल जाएगा, b आएगा माइनस का 7 प्लस का 2c, यानी माइनस का 7 प्लस का 2, यानी मेरा b आ जाएगा माइनस का 5, ठीक। यहाँ मेरा a आ जाएगा 5। अब a b, अब मुझे d निकालना है, तो यहाँ देखिए कांस्टेंट वैल्यू में एक ये कांस्टेंट वैल्यू है, एक ये कांस्टेंट वैल्यू है, c प्लस d, जिनके साथ x का मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, 6, यहाँ हो गई 6, तो मेरा d आ गया 6 माइनस c, और c कितना है 1, तो मेरा d आ गया 5। अब मेरा a निकल गया, b निकल गया, c और d, इन सबको यहाँ पुट कर दीजिए, इस पूरे के अंदर पुट कर देंगे, तो देखिए भागफल क्या था मेरा, भागफल था c, भागफल था c, c कितना है 1, तो मेरा भागफल तो है 1। शेषफल क्या था, शेषफल था ax² प्लस का bx प्लस का d, तो a कितना है मेरा, a है 5, तो 5x² प्लस b कितना है मेरा, माइनस का 5, ठीक है, b मेरा माइनस का 5 है, तो यहाँ लिख दूंगा माइनस का 5x, ठीक है, और d कितना है मेरा, d है मेरा 5, ठीक है। तो देखिए ये रहा मेरा आंसर, भागफल 1 और शेषफल 5x² माइनस 5x प्लस 5। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 कॉमन लेकर के x² माइनस 5, सॉरी माइनस x प्लस 1, ठीक है। तो देखिए ये निकल गया मेरा भागफल, ये निकल गया शेषफल, ऑप्शन ए। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही डिवाइड करने वाला क्वेश्चन है। px आपको दे रखा है x की पावर 3 प्लस 4x² माइनस का 7x प्लस 10 और gx, ठीक है, वो आपको दे रखा है x माइनस 2, और आपको px अपॉन gx करना है, तो उससे आपको दो चीजें निकालनी है, एक तो क्वोशिएंट यानी भागफल, एक रिमाइंडर, ठीक है। एक बार अपन भाग वाला तरीका भी सीख लेते हैं, यानी इसका भाग मुझे x³ प्लस 4x² माइनस का 7x प्लस 10 में देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 1 है, इस x की पावर 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x की पावर 3 हो जाए तो x² से, तो x² का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ कीजिए, तो x² का x के साथ मल्टीप्लाई, x³ x² का माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस का 2x²। अब ये माइनस करोगे तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये तो कट गई, ये बच गया प्लस का 6x², ठीक है, और यहाँ पे जो बची हुई टर्म है उसको उतार दीजिए, 7x प्लस 10, ठीक है। अब x है, x की पावर 2 और उसका कोएफिशिएंट 6 है,
अब ये वाली टर्म मिल जाए, इसके लिए मुझे इसके साथ किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 6x के साथ। 6x का x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 6x² आएगा। तो 6x का x के साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे 6x² मिल गया। ठीक, 6x का -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मुझे माइनस का 12x मिल गया। तो साइन चेंज कर दीजिए। ठीक है, ये कट गया तो ये बच गया मेरे पास 5x पॉजिटिव प्लस का 10। अब मुझे यहाँ पे ये x है और इसको मुझे 5x बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा। तो 5 का x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5x, और 5 का -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस का 10। ठीक है, साइन चेंज। ठीक है, ये कट गया और ये बच गया 20। अब यहाँ x की कोई टर्म ही नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया मेरा रिमाइंडर और ये हो गया मेरा भागफल। ठीक है, क्वेश्चन तो x² + 6x + 5 ये भागफल और रिमाइंडर r, ये हो गया मेरा 20। अब अपन जो तरीका सीखते आ रहे हैं उससे भी एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या सीखा था हमने, कहा था कि भाज्य, यानी भाज्य क्या है अपने पास है x³ + 4x² माइनस का 7x + 10। इस भाज्य को अगर मुझे भाजक, शेषफल और भागफल से ग्राह्य करना है तो मैं क्या करूंगा, भाजक का क्या है मेरा भाजक x - 2 का भागफल के साथ मल्टीप्लाई करके शेषफल को जोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा भाज्य वापस मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ x की पावर कितनी है, 1 है। अब इस x की पावर 1 को x की पावर 3 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस द्विघात बहुपद से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि भाई x की पावर 1 है तो इसका मतलब यहाँ x की पावर 2 होना चाहिए। x की पावर 2 का मतलब द्विघात बहुपद, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + की c। ठीक है, अब यहाँ x की पावर 1 है, इससे एक कम पावर वो शेषफल में जाएगी, तो x की पावर 1 है तो इससे एक कम, यानी पावर x की कोई टर्म होनी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे सीधा कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखिए, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का x² के साथ मल्टीप्लाई तो ये हो गया ax³, x का bx के साथ मल्टीप्लाई तो ये हो गया bx², x का c के साथ मल्टीप्लाई तो ये हो गया cx, सॉरी यहाँ d रखना। ठीक है, क्योंकि c मैंने यहाँ पहले यूज कर लिया तो दोनों जगह c यूज नहीं कर सकता, यहाँ d। ठीक, अब देखिए -2 का a के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस का 2ax², -2 का इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई तो ये हो गया माइनस का 2bx, और ये -2 का c के साथ मल्टीप्लाई माइनस का 2c और प्लस का d। ठीक है, अब कंपेयर कीजिए इसके साथ x³ + 4x² माइनस का 7x प्लस का 10। अब देखिए x³ की उस पूरे पॉलिनोमियल में a की टर्म है, उसका कोएफिशिएंट क्या है a, यहाँ कोएफिशिएंट क्या है 1, तो a मेरे पास आ गया 1। ठीक, अब देखिए x² कि यहाँ पे दो टर्म है, एक ये रही एक ये रही, इन दोनों में से मैं x² कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, b - 2a। ठीक है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट है b - 2a और यहाँ कोएफिशिएंट क्या है x² का, वो है 4, तो b मिल जाएगा मेरे पास 4 + 2a। ठीक है, a है मेरे पास 1 तो मेरे पास b मिल गया, वो मिल गया 6। मिला कि नहीं मिला, तो मेरे पास b 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पर x की कौन कौन सी टर्म है, ये है cx, ये है माइनस का 2bx, इसके अलावा x की कोई टर्म नहीं है, तो मैं x कॉमन लूँ तो अंदर क्या बचेगा c - 2b। ठीक है, ये हो गया x का कोएफिशिएंट इस पॉलिनोमियल में, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है माइनस का 7। ठीक है, तो देखिए ये c आ जाएगा मेरे पास -7 प्लस का 2b, तो c बराबर -7, b कितना मेरे पास 6 यानी प्लस का 12, तो ये हो गया c मेरे पास प्लस का 5। और d यहाँ पे देखिए कांस्टेंट वैल्यू कौन कौन सी है, माइनस का 2c प्लस का d, माइनस का 2c प्लस का d वो हो जाएगा 10 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से मेरा d आ जाएगा 10 + 2c, तो d बराबर c कितना है 5, तो 10 + 10 यानी d मेरे पास 20। अब ये तो रिमाइंडर था ही, क्योंकि इस पूरे फॉर्म में देखिए रिमाइंडर यही है, और ये मेरा क्या था भागफल था, तो a की वैल्यू क्या 1 तो x², b की वैल्यू 6 तो प्लस का 6x, और c की वैल्यू 5, तो ये मेरा भागफल था। तो देखिए यही तो मेरा निकला है x² + 6x + 5, और d मेरा रिमाइंडर था, d निकल गया 20। यानी अपने तरीके से किया, ट्रिक लगा करिए वो भी सही तरीका है, और भाग देके करोगे वो भी सही तरीका है, दोनों से सेम आंसर आएगा। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है px, क्या दे रखा है आपको 5x³ - 7x। अब आपको क्या निकालना है, इसके पद कितने हैं, तो देखिए पद कितने हैं, पद तो सिर्फ दो ही है, 1 और 2। ठीक, इसकी घात कितनी है, डिग्री, डिग्री की मैक्सिमम पावर, वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 3 है, तो यहाँ घात यानी डिग्री होगी 3। अब जीरो, शून्यांक, शून्यांक क्या होते हैं, जीरो जो होते हैं, जीरो वो लेस देन इक्वल टू डिग्री होते हैं, या तो डिग्री के बराबर होंगे या डिग्री से कम होंगे। ठीक है, तो यहाँ जीरोज है वो मैक्सिमम डिग्री के बराबर हो सकते हैं, तो शून्यांक अधिकतम, अधिकतम कितने हो सकते हैं 3। तो देखिए तीनों ऑप्शन किस में मिल रहा है,
द्विपद बाइनोमल घात 3 अधिकतम शून्य 3 ऑप्शन ए। आपके पास एक पॉलिनोमल दे रखा है पी एक्स बराबर 2x³ माइनस 3x² माइनस का 11x प्लस का 6। आपको एक फैक्टर निकालना है, ठीक है। अब आप ऑप्शन में देखिए एक फैक्टर लीनियर दे रखा है आपको, ठीक है। x माइनस देखिए पहले सबसे पहले इनके कोएफिशिएंट का सम कीजिए 2 माइनस 3 माइनस 11 प्लस का 6, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है 8 माइनस 14, तो ये कुल मिलाकर के जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा तो x माइनस 1 लीनियर पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। तो इसका मतलब एक ऑप्शन तो ये कट गया, तो x माइनस 1 कभी भी इसका फैक्टर नहीं हो सकता। जब x माइनस 1 नहीं होगा तो प्लस 1 का भी देख लीजिए, यहाँ अगर मैं माइनस 1 रखूँ तो ओनली फॉर यहाँ पे एक साइन चेंज होगा और एक यहाँ साइन चेंज होगा, क्या ये जीरो हो रहा है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर भी x प्लस 1 भी ये भी एक फैक्टर नहीं हो सकता एक। अब रहे मेरे पास दो ऑप्शन, एक और दो, ठीक है। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ इसके अंदर x की पावर x बराबर 2 वैल्यू पुट करता हूँ। भाई अगर ये फैक्टर है तो x माइनस 2 अगर एक फैक्टर है तो इसके जीरो यानी x बराबर 2 पे इस पॉलिनोमियल को जीरो होना चाहिए। मैं वैल्यू पुट करता हूँ 2 की पावर 3 माइनस 3 2 की पावर 2 माइनस 11 2 प्लस का 6। देखिए ये जीरो हो रहा है क्या, तो ये हो गया 2 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 11 इंटू 2 प्लस का 6। ये हो गया 16 12 माइनस का 22 प्लस का 6। नहीं होगा, पॉजिटिव के अंदर 16 प्लस 6 22 हो रहा है, कट रहा है ये। एक्स की वैल्यू 3 पुट करके देखता हूँ इसके अंदर, तो इसका मतलब 2 3 क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस का 11 3 प्लस का 6। देखिए ये जीरो हो रहा है क्या, 2 3 का पावर 3 होते 27 माइनस 3 3 की पावर 2 यानी 9 माइनस का 11 इंटू 3 33 प्लस का 6। तो अब देखिए 2 इंटू 27 54 27 माइनस 33 प्लस का 6 54 प्लस 6 60 हो गए और 27 और 33 माइनस के 60 आपस में कट गए, जीरो हो रहा है। इसका मतलब ये एक ऑप्शन ही हो सकता है क्योंकि x माइनस 2 फैक्टर नहीं हो सकता, x प्लस 1 फैक्टर नहीं हो सकता, x माइनस 1 फैक्टर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन लीनियर फैक्टर अगर कोई होगा, इसका एक लीनियर फैक्टर होगा तो वो x माइनस 3 होगा, तो मुझे दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी सही। देखिए ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल टू 38 ये आपको दे रखा है। आपको वैल्यू पूछिए x माइनस 1 अपॉन एक्स की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर सिंगल है, तो इस सिंगल पावर को डबल करने के लिए मुझे इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर, ए माने x प्लस बी स्क्वायर, बी यानी 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर करूँगा तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, एक्स एक्स कट गया तो यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना है मेरा 38 है, तो यहाँ लिख दिया 38 माइनस 2, तो ये हो गया 36। किसके बराबर है 36, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर के, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँ तो ये हो गया रूट का 36 और ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स रूट 36 माइनस 6, तो इसकी वैल्यू आ गई 6, ऑप्शन सेकंड सही। हमको एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब 18 है और x प्लस 1 अपॉन एक्स इसकी वैल्यू निकालनी है। एक बात बताइए यहाँ पावर 1 है यहाँ पावर 3 है, तो मुझे इसका होल क्यूब करना पड़ेगा, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब कर दीजिए, ठीक है। उसका फॉर्मूला है ए क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 1 अपॉन एक्स का क्यूब यानी 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू ए की जगह x इंटू 1 अपॉन एक्स, ठीक है। ब्रैकेट a प्लस बी यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स। मैं a और b क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही अपन पढ़ते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, वो पढ़ते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, यही पढ़ते हैं अपन स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसी को मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना दे रखा है 18 प्लस एक्स से एक्स कट गया तो ये हो गया 3, ये हो गया एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। और इधर चल रहा है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब। अब देखिए ये 3 घात में एक बहुपद बन रहा है, मैं इसको x प्लस 1 अपॉन एक्स को एक बार मान लेता हूँ t मान लो आप, तो ये क्या लिखा हुआ है टी क्यूब बराबर 18 प्लस 3t, टी लिखा हुआ कि नहीं लिखा, इस पूरे को टी माना था। अब इसको एक तरफ ले लेफ्ट साइड में, तो ये हो गया टी क्यूब माइनस 18 माइनस 3t इजिकल टू 0।
अब टी किसको माना था, x प्लस 1/x, और ये चारों ऑप्शन उसी की वैल्यू बता रहे हैं। अब मैं इसको ऑप्शन टेस्ट करूंगा, यानी कौन सी वैल्यू यहाँ टी की जगह रखूं, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए, यानी पूरा ये 0 हो जाए। तो मैं सबसे पहले मैं 2 रखता हूँ, यानी टी इज इक्वल टू 2। टी क्या है, टी यही तो है, और ऑप्शन सारे इसी के दे रखे हैं, तो टी 2 रखूंगा तो ये हो गया 2 का क्यूब माइनस 18 माइनस 3 इंटू 2। देखिए ये 0 होता है कि नहीं होता है, ये हो गया 8 माइनस 18 माइनस का 6, तो ये देखिए ये 0 नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब मैं रखता हूँ टी इज इक्वल टू सेकेंड ऑप्शन, तो मेरा ऑप्शन फर्स्ट नहीं हो सकता, ऑप्शन सेकेंड रखता हूँ, टी इज इक्वल टू 3। तो देखिए 3 का क्यूब माइनस 18 माइनस 3 इंटू 3, ये 0 के बराबर होता है कि नहीं होता है, देखते हैं। ठीक है, तो देखो 27 माइनस 18 माइनस का 9, 18 और 9 27, प्लस के 27 और माइनस, ये पूरा का पूरा 0 हो गया, ये आपस में कट जाएंगे, 0 हो गया, यानी मेरा ऑप्शन सेकंड सही होगा। तो इसका मतलब टी की वैल्यू है थर्ड, और टी क्या था, टी था मेरा x प्लस 1/x इज इक्वल टू थर्ड। टी की वैल्यू थर्ड, इसका मतलब x प्लस 1/x है थर्ड, तो ऑप्शन सेकंड सही। ये एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दे रखा है भिन्न के रूप में, आपको इसको सॉल्व करना है। अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करोगे, फिर जोड़ोगे, तो ये लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, कट पिट के फिर टाइम लगेगा आंसर निकालने में। एक बार देखिए 173 इंटू 173 इंटू 173 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, 173 को ए मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया ए क्यूब, भाई ऊपर वाले यहाँ से लेकर के यहाँ तक टर्म हो गई ए क्यूब, और 127 को मैं बी मान लेता हूँ, 127 को मैंने बी माना, तो प्लस 127 3 बार लिखा है, तो बी क्यूब हुआ कि नहीं हुआ। अब नीचे देखो 173 को मैंने ए माना, तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर, फिर लिखा हुआ माइनस ए और बी, तो ए बी, और फिर लिखा हुआ है प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको याद होगा मैंने बेसिक क्लास में कुछ आइडेंटिटीज बताई थी, उसमें मैंने बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर ये आइडेंटिटी है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे चल रहा है मेरा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कंप्लीट इससे कट जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास फाइनल बचेगा ए प्लस बी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ए किसको माना था 173, और बी किसको माना था मैंने 127, तो ये आंसर आ गया 300, तो मेरा ऑप्शन ए सही। तो देखिए आज हमने 11 क्वेश्चंस किए, और इससे पहले हमने 10 क्वेश्चंस किए, टोटल पॉलिनोमियल में हमने 21 क्वेश्चंस किए, और जब थ्योरी पढ़ाई थी उसमें भी कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुल मिलाकर के 30 के आसपास क्वेश्चंस हो गए। अब इस टॉपिक में जो बचा है, एक आपके बचा है रैखिक समीकरण, ठीक है, 2 चर वाले, ठीक है, और एक है द्विघात समीकरण, और तीसरा है लघु गुणक यानी लॉग। ठीक है, इन तीनों को हम एक एक क्लास में खत्म करेंगे, इसको एक क्लास में खत्म करेंगे थ्योरी प्लस पीवाईक्यू, ठीक है, इसको भी एक क्लास में खत्म करेंगे थ्योरी प्लस पीवाईक्यू, और इसको भी एक क्लास में खत्म करेंगे, यानी अगली 3 क्लासों में ये फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा, यानी आपके जो एलडीसी सिलेबस में पॉइंट नंबर शायद थर्ड है, ये थर्ड के जितने भी टॉपिक है सारे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। धन्यवाद।